नमस्कार दोस्तों आप लोगों के दिमाग में जो जनरल प्रमोशन से रिलेटेड एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन उठ रहे थे ना बार बार कि सर प्राइवेट वालों का क्या होगा, बैक वालों का क्या होगा, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वालों को कब प्रमोट किया जाएगा, फाइनल ईयर वालों के एग्ज़ाम कैसे होंगे, तो ये सभी कन्फ्यूज़न जो है आपके इस वीडियो में होने वाले हैं दूर दोस्तों, ठीक है ना। सिर्फ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यह जो आदेश है जारी किया गया मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग, ठीक है, वल्लभ भवन मंत्रालय। आदेश दोस्तों 13/8/2020 का है, मतलब कल शाम को यह आदेश जारी किया गया है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए मैं एक एक पॉइंट पढ़ता हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। दोस्तों इसमें सबसे पहला पॉइंट है स्नातक प्रथम वर्ष नियमित छात्रों के लिए, मतलब जो यूजी के जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए। स्नातक प्रथम वर्ष के नियमित विद्यार्थियों के लिए आंतरिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों को आधार अंक मानते हुए 100% मूल्यांकन अंक प्रदान किया जाएगा। आंतरिक मूल्यांकन की उत्तर पुस्तिका संबंधित विश्वविद्यालय के नियमानुसार महाविद्यालय में ही संधारित की जाएंगी। मतलब सीधी सी बात यह है दोस्तों कि जो फर्स्ट ईयर वाले जितने भी स्टूडेंट हैं ना, उन लोगों को आंतरिक मूल्यांकन इंटरनल मार्क्स असेसमेंट के आधार पर प्रमोट कर दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। स्नातक प्रथम वर्ष 100 अध्यायी विद्यार्थियों के लिए, मतलब ये प्राइवेट वालों के लिए, ऊपर जो था रेगुलर वालों के लिए था, ये प्राइवेट वालों के लिए, ठीक है ना। स्नातक प्रथम वर्ष के समस्त 100 अध्यायी मतलब प्राइवेट परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम स्नातक प्रथम वर्ष के नियमित विद्यार्थियों की तरह आंतरिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों के आधार पर घोषित किया जाएगा। परीक्षा परिणाम घोषित करने के लिए बिंदु क्रमांक 4 के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जैसे कि रेगुलर वालों को जिस तरह से प्रमोट कर रहे हैं ना दोस्तों आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर, उसी तरह प्राइवेट वालों को भी आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर ही प्रमोट किया जाएगा, लेकिन बिंदु क्रमांक 4 के अनुसार कार्रवाई होगी। अब बिंदु क्रमांक 4 क्या है वो अपन आगे देखेंगे दोस्तों, ठीक है ना। आगे पढ़ता हूँ मैं। स्नातक द्वितीय वर्ष नियमित, स्नाकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर नियमित विद्यार्थियों के लिए, मतलब ये रेगुलर स्टूडेंट के लिए द्वितीय सेमेस्टर, ठीक है ना। स्नातक द्वितीय वर्ष तथा स्नाकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के परीक्षार्थियों के लिए गत वर्ष या सेमेस्टर के विषयानुसार प्रश्न पत्रवार प्राप्तांकों का 50% तथा वर्तमान वर्ष के आंतरिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों का 50% जोड़कर उसे वर्तमान सत्र का प्राप्तांक मानते हुए परीक्षा परिणाम घोषित करते हुए आगामी वर्ष या सेमेस्टर में प्रवेश दिया जाएगा। दोस्तों जो सेकेंड ईयर वालों के लिए फर्स्ट ईयर का 50% और इस सेकंड ईयर का आंतरिक मूल्यांकन का 50%, दोनों का मिलाकर 100% मार्क्स देकर प्रमोट किया जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। 100% रिजल्ट तैयार करके आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, ठीक है। ये था रेगुलर वालों के लिए। अब बात करते हैं प्राइवेट वालों के लिए। स्नातक द्वितीय वर्ष 100 अध्यायी, स्नाकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर 100 अध्यायी के लिए निर्देश। प्रदेश के महाविद्यालय वार स्नातक द्वितीय वर्ष तथा स्नाकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के 100 अध्यायी परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा परिणाम के लिए नियमित परीक्षार्थियों के आंतरिक मूल्यांकन की पद्धति की तरह असाइनमेंट प्राप्त कर मूल्यांकन उपरांत परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो रेगुलर वालों को जैसे फर्स्ट ईयर का 50% और आंतरिक मूल्यांकन का 50%, दोनों का 100% मिलाकर रिजल्ट तैयार किया जा रहा था। अब ये जो प्राइवेट वालों के लिए क्या होगा, यहाँ पर प्राइवेट वालों के लिए दोस्तों उनको असाइनमेंट जमा करने होंगे, ठीक है ना। प्रीवियस जो है उनका ईयर उसका 50% तो लिया जाएगा, लेकिन इस वर्ष का आंतरिक मूल्यांकन निकालने के लिए उनको असाइनमेंट जमा करने होंगे। आपके कॉलेज के द्वारा प्रश्न तैयार किए जाएंगे, आपके असाइनमेंट तैयार किए जाएंगे, आप लोगों को असाइनमेंट कंप्लीट करना है और वो जमा करना है, तो वो आप लोगों का आंतरिक मूल्यांकन माना जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। ये प्राइवेट वालों के लिए। अब वो मूल्यांकन कैसे होंगे, कहाँ होंगे, वो आगे देखते हैं, ठीक है ना। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं असाइनमेंट के लिए प्रश्न पत्र का निर्माण एवं प्रेषण। स्नातक प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष एवं स्नाकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के 100 अध्यायी परीक्षार्थियों के लिए अग्रेषण केंद्र के संबंधित विषय के शिक्षक द्वारा असाइनमेंट के लिए प्रश्न का चयन कर महाविद्यालय के पोर्टल पर कक्षावार, विषयवार, प्रश्नपत्रवार अपलोड किया जाएगा। इसके साथ ही परीक्षार्थियों को स्मार्टफोन, ईमेल पर प्रश्नपत्र भेजना भी सुनिश्चित किया जाएगा। इस आशय की सूचना समस्त संबंधित स्वाध्यायी परीक्षार्थियों को पंजीकृत मोबाइल ईमेल आईडी पर प्रेषित किया जाएगा। संबंधित संपूर्ण कार्यवाही महाविद्यालय के प्राचार्य की निगरानी में सुनिश्चित होगी दोस्तों। तो जो आपके जो भी विषय के आपके शिक्षक हैं, जो भी टीचर्स हैं आप लोगों के, वो आपका असाइनमेंट तैयार करेंगे, मतलब प्रश्न पत्र तैयार करेंगे, आप लोगों को ईमेल के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक, वेबसाइट के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाया जाएगा। और ये जो भी कार्रवाई होगी एक
प्राचार्य के निगरानी में सुनिश्चित होगी दोस्तों, ठीक है ना। अब बात करते हैं असाइनमेंट जमा करना कहाँ है। असाइनमेंट जमा करना स्नातक प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के 100 अध्यायी परीक्षार्थियों के निकट किसी भी उत्तर पुस्तिका संग्रहण केंद्र में असाइनमेंट जमा कर सकेंगे। असाइनमेंट जमा करने के लिए विश्वविद्यालयवार समय सारणी जारी की जाएगी। ओपन बुक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका जमा करने के लिए साथ ही असाइनमेंट जमा करने के लिए समय सारणी भी घोषित की जाएगी। देखिए दोस्तों, जो फाइनल ईयर वालों के ओपन बुक एग्ज़ाम होंगे ना, उनके जो उत्तर पुस्तिका जहाँ पर जमा की जाएंगी, जिस समय में जमा की जाएंगी उसी समय में आप लोगों को, प्राइवेट वालों को, ठीक है ना, प्राइवेट वालों को अपना असाइनमेंट जमा करना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं मूल्यांकन पद्धति। मूल्यांकन पद्धति अग्रणी विश्वविद्यालय में एकत्रित असाइनमेंट अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य की निगरानी में अग्रेषण केंद्रवार बंडल बनाकर संबंधित अग्रेषण केंद्र को प्रेषित किए जाएंगे। संबंधित अग्रेषण केंद्र के प्राचार्य विषय के शिक्षक से मूल्यांकन कराकर प्राप्तांक ऑनलाइन संबंधित विश्वविद्यालय को प्रेषित करेंगे। यह संपूर्ण कार्रवाई प्राचार्य की निगरानी में की जाएगी। ये किस टाइप से उनको आगे बढ़ाना है मूल्यांकन को, उनके प्राप्तांक कैसे देना है, वो इस बारे में बात की गई है दोस्तों। अब बात करते हैं परीक्षा परिणाम घोषित करने की पद्धति। विश्वविद्यालयवार असाइनमेंट के प्राप्तांकों को मूल्यांकन के अंक के रूप में स्वीकार किया जाएगा। स्व अध्यायी मतलब प्राइवेट परीक्षार्थियों के गत वर्ष के प्राप्तांकों का 50% एवं वर्तमान असाइनमेंट का 50% जोड़कर परीक्षा परिणाम घोषित किए जाएंगे। मैंने आपको पहले बताया था ना दोस्तों, आपका फर्स्ट ईयर का 50% और असाइनमेंट का 50%, दोनों का 100% रिजल्ट तैयार किया जाएगा और जो भी परीक्षा परिणाम आपको मिलेगा वो घोषित किया जाएगा, ठीक है ना। ये जो भी असाइनमेंट वाले जो भी प्रोसेस है दोस्तों, ये प्राइवेट वालों के लिए, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना आप। असाइनमेंट का संधारण, स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के असाइनमेंट का संधारण मूल्यांकन उपरांत विश्वविद्यालय के नियमानुसार अग्रेषण केंद्र में किया जाएगा, ठीक है ना। ये हो गए दोस्तों सेकंड ईयर के जितने भी जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो भी प्राइवेट स्टूडेंट थे ना, उन लोगों के लिए असाइनमेंट वाली बात की गई थी, ठीक है ना। अब बात करते हैं स्नातक अंतिम वर्ष। फर्स्ट ईयर की बात हो गई, सेकंड ईयर की बात हो गई, अब अंतिम वर्ष। स्नातक अंतिम वर्ष स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर नियमित एवं स्व अध्यायी के लिए दोस्तों, अंतिम वर्ष वालों के लिए दोनों जो गाइडलाइन है सेम है, मतलब रेगुलर वालों के लिए भी सेम है, प्राइवेट वालों के लिए भी सेम है, इस बात का ध्यान रखना आप, ठीक है ना। समस्त विश्वविद्यालय एवं क्षेत्राधिकारी के महाविद्यालय में स्नातक तृतीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर की शेष रह गई परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ठीक है ना। जिन लोगों के कुछ एग्ज़ाम शेष रह गए वो भी परीक्षा आयोजित की जाएगी। जिन लोगों के एग्ज़ाम कुछ भी नहीं हुए हैं उन लोगों की भी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, ठीक है। मतलब फाइनल ईयर वालों की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। कैसे की जाएंगी आगे बात करते हैं। संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त लॉगिन बेस्ड SIS मतलब स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम निर्धारित वेबसाइट पर प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। परीक्षार्थी अपने निवास से ही खुली किताब मतलब ओपन बुक परीक्षा प्रणाली के माध्यम से उत्तर पुस्तिका लिख सकेंगे। मतलब जो फाइनल ईयर वालों के ओपन बुक एग्जाम होंगे। आगे बात करते हैं प्रश्न पत्र निर्माण के लिए निर्देश। समस्त विश्वविद्यालय निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार अपने क्षेत्राधिकार के महाविद्यालय के लिए अगस्त 2020 में शेष रह गई परीक्षाओं के प्रश्न पत्र नए सिरे से तैयार करना सुनिश्चित करेंगे। स्नातक अंतिम वर्ष के प्रत्येक विषय के लिए एक ही प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा। यहाँ पे एक ही प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा। इस बात का मतलब ये दोस्तों, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे रसायन शास्त्र मतलब केमिस्ट्री के आपके 3 पेपर होते होंगे तो वह एक ही पेपर तैयार किया जाएगा, ठीक है ना। अलग अलग पेपर तैयार नहीं किए जाएंगे, मतलब एक सब्जेक्ट का एक पेपर, ठीक है ना। आगे बात करते हैं परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र का प्रेषण। विश्वविद्यालयवार स्नातक अंतिम वर्ष स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाओं के लिए घोषित समय सारणी अनुसार परीक्षार्थी को SIS लॉगिन ID एवं निर्धारित वेबसाइट पर समस्त विषय के प्रश्न पत्र एक साथ अपलोड किए जाएंगे। मतलब यहाँ पे बताया गया दोस्तों कि जो भी स्टूडेंट है उनको एक पर्टिकुलर वेबसाइट पर या फिर SIS जो भी लॉगिन ID होगी उस पर एक साथ पूरे के पूरे सब्जेक्ट के प्रश्न पत्र अपलोड कर दिए जाएंगे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं उत्तर पुस्तिका जमा करने के निर्देश। विश्वविद्यालय द्वारा घोषित समय सारणी अनुसार ओपन बुक परीक्षा की समस्त विषयों के परीक्षा प्रश्न पत्रों की लिखित उत्तर पुस्तिकाएं परीक्षार्थी अपने निवास के निकट संग्रहण केंद्र में एक साथ जमा करेंगे अथवा डाक द्वारा जिले के अग्रणी प्राचार्य के कार्यालय के पते पर भेजेंगे। डाक द्वारा प्रेषित उत्तर पुस्तिका निर्धारित तिथि या अवधि के पश्चात प्राप्त होने पर
स्वीकार नहीं किया जाएगा दोस्तों। इसलिए आपको थोड़ा सा सतर्क रह के काम करना है और समय पे काम करना है दोस्तों, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों उत्तर पुस्तिका के संबंध में निर्देश, मतलब आपकी जो आंसर शीट होगी कैसी होगी, क्या होगी, वो निर्देश हैं। परीक्षार्थी स्वयं के पास उपलब्ध रजिस्टर के कागज़ A4 साइज के कागज़ की उत्तर पुस्तिका बनाकर उत्तर लिखेंगे। प्रत्येक परीक्षार्थी स्वयं का रोल नंबर, नामांकन क्रमांक, महाविद्यालय का नाम, विश्वविद्यालय का नाम तथा पूर्व घोषित परीक्षा केंद्र का नाम, विषय, प्रश्न पत्र का शीर्षक, उत्तर पुस्तिका के हस्तलिखित प्रश्नों की संख्या अनिवार्य रूप से दर्ज करेंगे। ये जो चीज़ें दी हुई हैं दोस्तों ध्यान से सुन लीजिए, ये चीज़ें आपको वहाँ पर इंकित करना है, दर्ज करना है, ठीक है ना। परीक्षार्थी उत्तर लिखने के लिए नीले व काले बॉल पेन का ही उपयोग करेंगे, ठीक है ना। जो आप नॉर्मल जो यूज करते हैं उसी पेन का यूज करेंगे। परीक्षार्थियों को ओपन बुक परीक्षा के समस्त विषयों की प्रश्नपत्रवार पृथक पृथक उत्तर पुस्तिका लिखना अनिवार्य होगा। सभी सब्जेक्ट के अलग अलग उत्तर पुस्तिकाएं आपको बनाने होंगे दोस्तों, ठीक है ना। नॉर्मल जो आपका रजिस्टर होता है उसका A4 साइज का जो पेपर होता है उसमें आपकी उत्तर पुस्तिकाएं बनाना होगा दोस्तों, ठीक है। आगे बात करते हैं उत्तर पुस्तिका का संग्रहण एवं प्रेषण। आपको उत्तर पुस्तिका कहाँ जमा करना है ये बात कही गई है। प्रदेश में शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल, शासकीय हाई स्कूल, शासकीय महाविद्यालय, अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय, निजी अशासकीय महाविद्यालय को उत्तर पुस्तिका संग्रहण केंद्र बनाया जाएगा। संबंधित विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार जिले के अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य अपने क्षेत्राधिकार के उत्तर पुस्तिका संग्रहण केंद्रों से सील्ड उत्तर पुस्तिका के पैकेट एकत्रित कर विश्वविद्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक अग्रणी महाविद्यालय द्वारा लिखित उत्तर पुस्तिका के संग्रहण केंद्र हेतु चार्ट तैयार किया जाएगा। मतलब जो भी गवर्नमेंट, प्राइवेट जो भी स्कूल हैं, जो भी कॉलेज हैं, पर्टिकुलर एक संग्रहण केंद्र बनाए जाएंगे, वहाँ पे आपको जमा करना है। आगे की प्रोसेस वह संग्रहण केंद्र करेगा दोस्तों, ठीक है ना। ये हो गई दोस्तों पूरे के पूरे फाइनल ईयर वालों के लिए, जो भी प्राइवेट और रेगुलर जो जितने भी स्टूडेंट थे उन लोगों की बात हो गई। अब बात करते हैं दोस्तों एटीकेटी या फिर एक्स परीक्षार्थियों के लिए निर्देश, ठीक है ना। जो बैक वाले जो स्टूडेंट हैं ना उन लोगों के लिए क्या निर्देश आए, जो बार बार आप कमेंट कर रहे थे ना, वो चीज़ आपकी यहाँ पे अब क्लियर होगी। स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर के ऐसे परीक्षार्थी जिनकी प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर के एटीकेटी हैं, उनकी एटीकेटी की परीक्षाएं तथा स्नातक प्रथम पर एक्स परीक्षार्थियों की परीक्षाएं भी स्नातक अंतिम वर्ष और स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर के साथ ही आयोजित की जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों बैक वालों के लिए, ठीक है ना, एटीकेटी वालों के लिए। जो फाइनल ईयर वालों के जो एग्ज़ाम होंगे ना, उन लोगों के साथ आप लोगों के भी जो सब्जेक्ट बैक हैं उनके एग्ज़ाम कराए जाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। ये एटीकेटी वालों की बात हो गई। अब बात करते हैं दोस्तों प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कैसे हो। ये तो पूरी की पूरी थ्योरेटिकल बात हो गई, थ्योरी एग्ज़ाम की बात हो गई। अब बात करते हैं प्रायोगिक परीक्षा की। प्रायोगिक परीक्षा के लिए निर्देश: स्नातक प्रथम, द्वितीय तथा अंतिम वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय, चतुर्थ सेमेस्टर के समस्त परीक्षार्थी नियमित एवं स्वाध्यायी के प्रायोगिक विषयों के प्राप्तांक संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सेशनल प्राप्तांकों के आधार पर ही 100% गुणानुकृत करते हुए प्रदान किए जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ठीक है ना। मतलब ये है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आप लोगों के नहीं होंगे। आप लोगों के जो सेशनल एग्ज़ाम होते हैं ना, जो इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं आप लोगों के साल में 2-3 बार होते होंगे आपके महाविद्यालय, आपके कॉलेज में, उसको आधार मानते हुए आपके कॉलेज के माध्यम से आपके प्रैक्टिकल जो मार्क्स हैं वह आपके यूनिवर्सिटी को भेज दिए जाएंगे और उसको 100% मार्क्स मानकर आप लोगों के प्रायोगिक परीक्षाएं नहीं कराई जाएंगी, ठीक है ना। मतलब आपके जो सेशनल एग्ज़ाम हुए उसको आधार मान के आपके प्रायोगिक परीक्षाएं संपन्न कर दी जाएंगी दोस्तों। मतलब ये हो गई थ्योरेटिकल एग्ज़ाम की बात और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की बात। आशा करता हूँ दोस्तों आपको हर चीज़ समझ में आ गई होगी। इसके बाद दोस्तों और एक जो एग्ज़ाम कैसे होने हैं, एग्ज़ाम की क्या रूपरेखा होगी, वीडियो दोस्तों लंबा हो जाएगा, इसलिए उसको अपन पार्ट 2 में समझेंगे, ठीक है ना। ये वीडियो का पार्ट 1 था, पार्ट 2 में आगे की बातें आपको समझाई जाएंगी दोस्तों। मिलते हैं फिर से दोस्तों नए वीडियो में, नए मेडिकल टिप्स के साथ, नई मेडिकल अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।